Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I'm going to read another newspaper article, and today article is from The News as usual. So the eye-catching title, the heading of today article is Winter Festival End with Spectacular Showcase of Gilgit Culture. कहते जो विंटर फेस्टिवल है ना, जो सर्दियों का फेस्टिवल है, एंड वो ख़त्म हुआ विद सात स्पेक्टेकुलर शानदार शोकेस नुमाइश ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान कल्चर। गिलगित बल्तिस्तान के जो कल्चर है उसको उसकी शानदार नुमाइश की गई उस विंटर फेस्टिवल में। उसके साथ फिर वो लास्ट डे था, उससे वो विंटर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। दैट वाज इट्स हेडिंग एंड आई विल टेल यू। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है शानदार, ठीक है जी, शानदार। और शोकेस का मतलब होता है नुमाइश, शानदार नुमाइश ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर की। इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा था नहीं कुछ वर्ड, लेकिन अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं फिर देखते हैं। 2 विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कहते हैं 2 विंटर सर्दियों के स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुए, ठीक है। 1 इन द अस्तूर एंड द अदर इन द हौंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान रीजन। कहते हैं एक जो उसका जो फेस्टिवल था वो अस्तूर में हुआ था और दूसरा जो फेस्टिवल था वो हौंजा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में, ठीक है। concluded on a glitzy note on Sunday amid freezing temperature। freezing का टेम्परेचर का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड में, amid बावजूद, ठीक है, या दरमियान किसी चीज़ के, बहुत ज़्यादा ठंड के बावजूद, बहुत ज़्यादा ठंड के दरमियान संडे को ये जो 2 फेस्टिवल थे वो एक चमकदार, क्या ग्लिट्सी का होता है पुरजोश या चमकदार, चमकदार मार्क के साथ ही, चमकदार एक क्या होता है जी, कोई निशान छोड़ जाना, उसके साथ ही कंक्लूडेड ये इख्तिताम हुए, या सिंपल सा आप ये कह सकते हैं इनका एक शानदार इख्तिताम हुआ, ठीक है। तो अब ये देखें कंक्लूडेड, अब हम कहते हैं एंड, जो हम हेडिंग पढ़े तो उसमें लिखा था एंड, उसमें एंड लिखा गया था ख़त्म होने के लिए, लेकिन यहाँ राइटर ने चेंज कर दिया है वर्ड, यहाँ लिखा गया है कंक्लूडेड, मतलब वो ख़त्म हुए, उनका इख्तिताम पज़ीर हुआ। ऑन अ ग्लिट्सी नोट ऑन द संडे, उनका शानदार इख्तिताम हुआ अतवार को, अमेड फ्रीजिंग टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सर्दी के बावजूद, ठीक है जी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा वर्ब यूज़ होता है, कौन सा सेंटेंस है। 2 विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है जी, ये तो सिंपल सी एक बात है, 2 स्पोर्ट्स फेस्टिवल थे, सिंपल से आगे लिखा 1 इन अस्तूर एंड अदर इन द हंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये कोमा लगा के हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर हम ना भी लिखते कि एक यहाँ हुआ फेस्टिवल और दूसरा वहाँ हुआ तो फिर भी हमारा काम चल जाना था। आगे जी कंक्लूडेड, यहाँ देखिए आपको कुछ इज आ रहा है, वॉज वर्ड नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये V2 है तो इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। खत्म हुए ऑन अ ग्लिट्सी नोट ऑन संडे अमेड फ्रीजिंग टेम्परेचर। अगर इसमें इज आना वाज टेक V2 है तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जी। आगे देखें हम जी, एतवार को एक शानदार उसका इख्तिताम हुआ अमेड दरमियान फ्रीजिंग टेम्परेचर के दौरान। ये इतना हमारे पास जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, क्योंकि एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, बहुत से हमने वर्ड्स को जोड़ा हुआ है आपस में। आगे देखें जी इंटरेस्टिंग, इसका एक और ये सेंटेंस है जी, नेल बाइटिंग contest and musical performance marked the culmination of the 3-day event titled The Frozen Fairy Tale Winter Feast in the मुर्तज़ाबाद हौंजा। इसमें देखिए जी वो कह रहा है कि नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट, कहते हैं बहुत, नेल बाइटिंग एक ईडियम जिसका मतलब बहुत सख्त मुकाबले, नर्व रैकिंग कोई सिचुएशन हो के हमें एंड तक ना पता चल रहा हो कि इसमें क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट का मतलब है सख्त मुकाबले, कॉन्टेस्ट का मीनिंग है मुकाबले, एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस, और जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस थी मार्क्ड छोड़ा, द कल्मिनेशन ऑफ द 3-day इवेंट, कहते हैं कल्मिनेशन का मीनिंग है अरूज तक किसी चीज़ को पहुंचाना, ऑफ द 3-day इवेंट। उन्होंने कहा कि जो सख्त मुकाबले थे और जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस थी मार्क्ड, उन्होंने निशान छोड़ा, द कल्मिनेशन ऑफ द 3-day इवेंट, इस जो 3 दिन का जो इवेंट था इसको अरूज तक पहुंचाने का एक निशान छोड़ा, कि इस वजह से ये जो इवेंट था वो अरूज तक पहुंचा। टाइटल्ड, आगे देखें जी, इसको सिंपल से एक वर्ड लिखा है टाइटल, मतलब है इसका टाइटल ये था द फ्रोजन फेरी टेल विंटर फीस्ट इन दी मुर्तज़ाबाद हौंजा, जो कि एक इसका नाम था फ्रोजन फेरी टेल विंटर फीस्ट, जो कि मुर्तज़ाबाद हौंजा में ये जो मुनक्कद हुआ था,
ठीक है जी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये कौन सा सेंटेंस है। इसमें हमने फर्स्ट में आईएनजी क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और उसके बाद मार्क्ड से हमें पता चला कि इसमें इज़ ऑन उसमें ये V2 है, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको लिखा हुआ है। बोथ द मेल एंड फीमेल टीम्स फ्रॉम द गिजर डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड विक्ट्री इन देयर, क्या किया जी, इन देयर मैचेस, यस रिस्पेक्ट, इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल मैचेस ऑफ द आइस हॉकी। अजी देखें, इसमें जो पॉइंट बताने का आप लोगों को, ये बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो वोकैब यूज़ की है वो बहुत मजे की है। बोथ मेल एंड फीमेल टीम्स फ्रॉम दी खीजर डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड विक्ट्रीज, मतलब उन्होंने वॉन द मैच नहीं लिखा उन्होंने, इसलिए उसकी जगह उसने लिखा है वॉन देयर मैचेस, सिंपल सा एक वर्ड, लेकिन उसने लिखा है सिक्योर्ड विक्ट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल मैचेस ऑफ द आइस हॉकी। ठीक है जी। तो ये बस वोकैब ये देखिए उसने इतना खूबसूरत यूज़ किया है। बहुत फीमेल, मेल एंड फीमेल टीम दोनों जो थे मर्द और औरतों की टीम ने, जो खिज़र डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने विक्ट्रीज हासिल की, जीत हासिल की इन दियर रिस्पेक्टिव फाइनल मैचेस, अपने अपने फाइनल मैच आइस हॉकी के फाइनल मैचेस में। तो यहाँ भी आप देखिए सिक्योर्ड वर्ड है, V2 है, तो ये पास्ट इनडेफिनेट का है, लेकिन सारा जो पढ़ने का मज़ा है वो उसकी वोकैब की वजह से है। A total of the 10 male and female teams from the Gilgit, Gizar, Honza and Nagar district took part in the ice hockey competition। कहते हैं कि 10 टीमों थी, उन्होंने ये आइस हॉकी में हिस्सा लिया था। आगे देखें जी, आगे फिर उसने किस तरह एडवांस वोकैब यूज़ करके एक बहुत प्यारा सा जुमला में इन दी फाइनल कॉन्टेस्ट, ठीक है जी, इन दी फाइनल मैच नहीं लिखा उसने, इन दी फाइनल कॉन्टेस्ट, क्योंकि ये वो मुकाबले की बात कर रहा है, वो सबकी बात कर रहा है कि जिस जिसका मुकाबला हुआ उस दिन में, तो इस वजह से हम यूज़ करें इन दी फाइनल कॉन्टेस्ट। ठीक है, फाइनल मुकाबले में फाइनल मैच ना यूज़ करें, अब आप उसको रिप्लेस करके कॉन्टेस्ट का वर्ड यूज़ करें। इन दी फाइनल कॉन्टेस्ट गिजर डिफीटेड गिलगत 3-0 इन दी मेल कैटेगरी, गिलगत डिफीटेड हराया गिलगत को 3-0 से इन दी मेल कैटेगरी में, वाइल इन दी फीमेल कैटेगरी में दे डिफीटेड, उन्हें हराया होंजा को बाय द मार्जिन ऑफ, कितने मार्जिन के साथ ये भी देख लेते हैं हम, बाय द मार्जिन ऑफ दी 1 to 3, बाय द मार्जिन ऑफ दी 1 गोल, एक गोल के मार्जिन से जी उन्होंने हराया था। ठीक है, अब मसला ये है कि उसने किस तरह हम एडवांस बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ये सारा खेल वोकैब का है। अब यहाँ देखिए उसने क्या किया है, खीजर डिफीटेड। अब हम जो फाइनल मैच के हमने फाइनल कॉन्टेस्ट का वर्ड यूज़ करना है, एक तो आपने ये वोकैब सीखी है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय द मार्जिन ऑफ द 2 विकेट। ठीक है, अब ये भी मतलब आपने अगर किसी को एक्सप्लेन करना है कि मैच कितना जीता, कि बाय 10 विकेट्स ना यूज़ करें, बाय द मार्जिन कह लें, बाय द मार्जिन ऑफ 10 विकेट, अब इस तरह कह के अपने थोड़ा एडवांस लेवल लेके आ सकते हैं। कंपटीशन इज इन आइस कर्लिंग एंड द आइस स्केटिंग वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। कह रहे हैं जो कंपटीशन था आइस के ऊपर, मतलब जो भी इनका खेल है कर्लिंग का और जो इनका, वो सब इस इवेंट का हिस्सा थे। सो ये था आज का आर्टिकल, बहुत सिंपल सा था और मैंने बहुत ब्रीफली इसमें जो जो एडवांस वोकैब कैसे यूज़ की गई है, किस तरह आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस क्लास है वो मैं कल करवाऊँगी।